Am I audible, guys? आवाज आ रही? Yes, So last lecture basically we were discussing calculations of Q, W, delta U, delta H for different processes. हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेस का डिस्कशन कर लिया था, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोबेरिक प्रोसेस का डिस्कशन कर लिया था, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल का भी कर लिया था, ठीक है, और ग्राफिकल एनालिसिस भी कर ली थी इन प्रोसेसेस की। तो आज शुरू करेंगे हम लोग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है रिलेटिव टू अदर प्रोसेसेस। तो लिखिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस बाय डेफिनेशन तो आप जानते हैं, Q इज इक्वल टू 0, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हम लोग पहले बात करेंगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल आप लिख सकते हो एडियाबेटिक एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन लिख दो या फिर कंप्रेशन लिख दो, ठीक है, एक्सपेंशन लिख दो या फिर कूलिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। कंप्रेशन मीन्स यहां पर आप हीटिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा लिखा होगा एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, एडियाबेटिक रिवर्सिबल कूलिंग, एडियाबेटिक रिवर्सिबल हीटिंग, इस तरह से लिखा हुआ प्रोसेस आपको मिल सकता है। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक सिस्टम ले लेते हैं, ये मूवेबल पिस्टन है और बाउंड्री हम जो है इसकी परफेक्टली इंसुलेटिंग, ठीक है। तो ये पिस्टन है, ये आपने गैस ले रखी है और प्रेशर इस पे, एक्सटर्नल प्रेशर के लिए आपने ये यहां पर ऐसा रख दिया, ठीक है ना। अब परफेक्टली इंसुलेटेड लिया सो दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो Q इज इक्वल टू 0 जब आप बोलते हो तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। अच्छा, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, स्टेट जब मूव कर रहे हैं, किसी स्टेट लेट अस से A से B में जाना है या 1 से 2 में जाना है। स्टेट 1 में हम जो स्टेट फंक्शंस हैं, या मैं बोलूं स्टेट फंक्शंस के बजाय जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे P1, V1, T1 आपने लिखा, ठीक है, और वो 2 पे जा रहा है, स्टेट 2 पे, P2, V2, T2। तो एक इक्वेशन तो आप इमीडिएट लगा सकते हो, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन। ये जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं अभी, ये सब के सब किसके लिए कर रहे हैं? सिस्टम हमारा क्या है? आइडियल गैस। सिस्टम हमारा आइडियल गैस है, सब कुछ हम आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन, वैसे ये इक्वेशन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सबके लिए वैलिड है। जो यहां पर हमने लिखा है ये आइडियल गैस का है। एक अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग एक और इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, एंड दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस।
लिख लिया बेटा? चल, अब इसमें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, स्पेस आ जाएगा अपने पास। ये भी आपने कॉपी कर लिया, इसको भी हटा देते हैं। हाँ, सो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स लगाते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है ना? और डी यू अपने पास है क्या? एन सी वी डी टी, ठीक है? डी डब्ल्यू डिफरेंशियल फॉर्म है ये फर्स्ट लॉ का। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। और बिकॉज ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम लोग पी एक्सटर्नल के बदले क्या लिख देंगे? पी गैस। क्या बात समझ में आई बेटा? यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन सी वी। अच्छा, ये तो जीरो हो जाएगा डी टी, और ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे और इसको पी डीवी लिख देंगे, पी जी के बदले पी डीवी, है ना? अब यहां पर ये हो जाएगा माइनस पी डीवी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। ये आपके पास आ गया, है ना? अब आप ये इट्स नॉट ओनली कि आप केवल कॉपी कर लें, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच कि हम लोग कैसे चीजों को करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाद में सब फॉर्मूलाज रट लेंगे और काम उससे चलाना है आपको, नहीं नहीं, आपको डेरिवेशन का स्टाइल पता होना चाहिए, अप्रोच देखिए हम लोग कैसे चीजों को डील कर रहे हैं, ठीक है? तो जब भी कुछ ट्विस्ट आएगा क्वेश्चंस में तो आपको ये फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये काम आएंगे। आप देखो, बिकॉज आइडियल गैस सिस्टम है, हम लोग लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना? अब अगर हम इसका डिफरेंशियल तो डी पीवी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज एन तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाए एन आर, ये हो जाएगा डी टी। अच्छा, डी पीवी, अब आप कैलकुलस रिकॉल करिए तो हम इसको लिख देंगे पी डीवी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। सही है? ठीक है। यस सर। अब इसको इसमें से अगर हम लोग इसमें से हम लोग एन आर डी टी, अब यहां से हम लोग निकालते हैं dt की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पी डीवी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर। इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पी डीवी इज इक्वल टू एन सी वी, और ये है पी डीवी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर। ठीक है, ये हो गया। अब पीडीवी वाला टर्म एक तरफ ले लो, तो पीडीवी वाला टर्म अगर हम इधर लाएंगे, पीडीवी कॉमन हो जाएगा तो पीडीवी, और बिकॉज इधर आकर वो भी माइनस हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ये तो एन तो कैंसिल ही कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी वी अपॉन आर इज इक्वल टू, ये बचेगा तुम्हारा CV अपॉन आर, और ये आ जाएगा तुम्हारा VDP। देखो सही है कि नहीं है? ध्यान से देखो, करेक्ट है? यस सर। गलत होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने बोल दिया सही तो मैं मान ले रहा हूं। हाँ, अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस पी डीवी, ये हो जाएगा आर प्लस सी वी इज इक्वल टू सी अपॉन आर भी है यहाँ पर, अपॉन आर, और ये हो जाएगा वी डी पी, दिस आर विल गेट कैंसल्ड। और सीवी प्लस आर क्या होता है बेटा? लास्ट टाइम, लास्ट टू लास्ट लेक्चर रिकॉल करिए, सीपी। तो बस यहाँ पर हम सीपी रख देंगे, ये हो जाएगा माइनस पी डीवी, और ये हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू सीवी वी डीपी। ये वी भाई वॉल्यूम और ये वी सब्सक्रिप्ट है, हाँ कंफ्यूज मत हो जाना।
तो यहां पर हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस सीपी अपॉन सीवी पी डीवी इज इक्वल टू, ये तुम्हारा हो जाएगा वी डीपी। अच्छा, सीपी बाई सीवी क्या होता है बेटा, याद है? गामा पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, ये पार्ट हटा देता हूं मैं। हाँ, मेरे ख्याल से ये आप इतना तो समझ ही गए हैं। ये कॉपी कर लिया था? अरे तुम लोग बोला चाहिए ना, ये तो हटा दिया मैंने। आप खुद कर लोगे मेरे ख्याल से, पीवीएस का नाट्य लग के केवल आपको डीटी की वैल्यू निकालनी है, इधर रखा। देखो, तो ये हो जाएगा माइनस गामा पी डीवी इज इक्वल टू वी डीपी। आप क्या करते हैं, जो v है वो dv की तरफ लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1/v dv। और यहाँ पर शायद गामा भी अपने को रखना है, माइनस गामा 1/v dv इज इक्वल टू 1/p सही है, देख लो। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा P1 से P2, लिमिट लगा दिया, इधर V1 से V2, तो ये हो जाएगा माइनस गामा ln V ln V V1 से V2 इज इक्वल टू इधर ln P P1 से P2। ठीक, और ये माइनस अगर हम, अच्छा ये लिमिट्स भी लगा ही देते हैं, तो मेरे ख्याल से देखो मैं लिखता हूं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। गामा ये होगा वैसे तो V2 बाई V1 V1 बाई V2 लिख देंगे, समझ गए क्या? और गामा अगर हम अंदर डालेंगे तो ये पावर में चला जाएगा, क्या ये भी समझ गए तुम लोग? तो ये हो जाएगा V1/V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू ln P2 बाई P1। क्या सही है? तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये यहां से निकाल कर देगा P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। क्या इतना समझ में आया? अच्छा, ये अगर आ गया तो हम इजीली लिख सकते हैं पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है जिसके लिए सारी फाइट चल रही थी, एक नया रिलेशन। तो आप लिखेंगे यहां पर अनदर रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये हेडिंग के अंडर आप ये सब काम करिएगा। पहले इतना कॉपी कर लो, अभी इसमें और आगे बढ़ते हैं। हमने पी और वी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया, इसी तरह से वी और टी के बीच में करेंगे, और इसी तरह से पी एंड टी के बीच में करेंगे।
सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. चलो, सो ये हमने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। तो पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर में रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, भूलना नहीं। अब ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। अगर हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो प्रेशर लिख देंगे हम लोग एन आर टी बाई वी, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर एन आर टी बाई वी, वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो n और r ये भी कांस्टेंट का पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक रिलेशन आप लिखिएगा। आप इसको लिख सकते हो टी वन वी वन टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू टू द पावर गामा माइनस वन। बहुत सारी जगह पर आप इसको यूज करेंगे कि आपको यहाँ पर टी वन वी वन दिया है, वी टू दिया होगा, टी टू निकालने को बोलेगा। इसको कॉपी कर लो और जरा प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन देखो, स्टैब्लिश कर पाते हो तुम लोग?
सबने निकाल लिया रिलेशन बेटा? चलो लेट्स सी। तो ये तुम्हारा यहाँ पर फिर से कहानी वही, बिकॉज हमको टेम्परेचर और प्रेशर रिलेशन निकालना है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम लिख देंगे nRT/P। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, हाँ, प्रेशर इंटू ये हो जाएगा NR और इसको अलग सेपरेट ही कर लेते हैं गामा, और ये हो जाएगा T/P और गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा T⁻⁻⁻ अपॉन P⁻⁻⁻⁻1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही निकाला बेटा? ठीक है, तो ये हो जाएगा T1 T1⁻⁻ अपॉन P1⁻⁻⁻1 इज इक्वल टू T⁻⁻⁻ अपॉन P⁻⁻⁻1। देख लो। ऊपर रखना है तो 1 माइनस गामा कर दो। चलो लेट्स सी कितने लोगों को ये चीज समझ में है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं, आप आंसर निकालिए, लिखिएगा। ड्राई एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस, ड्राई एयर at 15 degree Celsius and 10 atmospheric pressure, 10 atmospheric pressure is suddenly released at atmosphere pressure. Suddenly released at atmospheric pressure. Find its final temperature, या find the final temperature of the air, ऐसा करके लिखिए। Final temperature of the air. इसके लिए Cp/Cv का वैल्यू दिया हुआ है 1.41।
ये आप यूज कर सकते हो। सीपी बाई सीवी का वैल्यू 1.41 दिया हुआ है। कैलकुलेशंस आपके पास कैलकुलेटर नहीं है अगर, तो इसको यूज कर सकते हैं। अगर कभी कहीं पर इस चीज की जरूरत पड़े तो आप यूज करना, बाकी आप अपना दिमाग तो लगा ही सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको लिख कर दिया उसको आप यूज करें। आप ये चक्कर में बताना किस तरह से इसको यूज करें। अपना प्रोसेस, अपनी अप्रोच लगाना, ये नहीं कि इसको ढूंढने में लग गए ये कहां से आएगा 0.1 टू द पावर 0.29। हो गया बेटा? देखो, दो तीन चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको थोड़ा सा केयरफुली यूज करना है। जैसे कि यूनिट्स, आप यूनिट्स को केयरफुली यूज करिए, ये नहीं कुछ भी रख दिया, ठीक है? तो यूनिट्स को केयरफुली यूज करिए और प्रोसेस को पहचानिए। अगर प्रोसेस, देखो ये क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी दिया है तुम्हें एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद, तो ये कॉमन सेंस कहता है कि उसी पे मैंने दे दिया होगा। एग्जाम हॉल में वो बताएगा नहीं कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और लिखा नहीं है यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस है, बट एक वर्ड लिखा है, देखो सडनली रिलीज लिखा है। एक नोट लिखिएगा बेटा, एज द एयर इज सडनली रिलीज्ड, as the air is suddenly released, it does not get time to exchange heat with the surrounding. It does not get time to exchange heat with the surrounding. Thus the process is adiabatic. Thus the process is adiabatic. अच्छा, ये हो सकता है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो तुम्हें एक नोट लिख करके, मतलब ये या ब्रैकेट में ऐसा लिख कर दे देगा कि एज्यूम रिवर्सिबल प्रोसेस, बिकॉज उसके बगैर ये फिर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे एज्यूमिंग द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल।
मतलब ज्यादा अच्छा फ्रेम्ड क्वेश्चन होगा कि वहां पर आपको लिख देगा एज्यूम रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी अभी क्या यूज किया था बेटा, T1 अपॉन P1 टू द पावर, ये T1 टू द पावर गामा अपॉन P1 टू द पावर गामा -1, इधर लिखेंगे T2 टू द पावर गामा अपॉन P2 टू द पावर गामा -1। तो हमें T1 दिया है, अच्छा P1 भी दिया है, P2 भी दिया है। P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, और P2 1 ATM दिया है बेटा, है ना। अच्छा T1 की वैल्यू कितनी दी है, केल्विन में रखिएगा, केल्विन में ये हो जाएगा T2 द पावर गामा इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा -1 T1 टू द पावर गामा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू P2 बाई P1 टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा इंटू T1। देखो सही है क्या, चेक करो मैंने सब सही किया। ठीक है, अभी तुम्हारा ये जो T1 है वो 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, उसमें 273 ऐड कर दो, 288 केल्विन हो गया। ठीक है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। P2 तुम्हारा है वहां पर 1/10 हो जाएगा, और ये गामा तुम्हारा गामा -0.41, तो 0.41 अपॉन 1.41, और T1 288 है। अब देखो उन्होंने ये वैल्यू दी है तो पक्का ये यही होगा, है ना। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5128 इंटू 288, ये करीब आता है 147 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, निकाल कर देखो केल्विन। ठीक है, अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो 273 जो है सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है बेटा, आर यू आस्किंग समथिंग, यस सर। बोलो ना। सर यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे हम गैस लॉस नहीं लगा सकते। क्या चीज, गैस लॉस, गैस लॉस, हाँ हाँ, तो गैस लॉस क्यों नहीं लगा सकते सर? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन लगानी है तुम्हें, आप सब लगा लो, आंसर आ रहा है क्या, तो जब नहीं आ रहा है तो फिर क्यों वो कर रहे हो भाई तुम गैस लॉ ये नहीं लगा सकते कि तुमने उसको ऐसा कर दिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया और फिर फटाफट फॉर्मूला लगा दिया, ऐसे नहीं चलता। इक्वेशन है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्या इससे आंसर आ रहा है? फिर अपनी मर्जी से थोड़ी ना कोई भी चीज गायब कर दी, जब जो चाहिए वो रख लिया, बाकी चीज को हटा दिया, ऐसे नहीं चलता। तो हमें ये जो एडियाबेटिक इक्वेशन है ये आपको रिलेशन दे रहा है अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर के बीच में, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। जबकि आइडियल गैस वाला जो इक्वेशन दे रहा है वो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 है। आप ये नहीं कह सकते कि इक्वेशन वो लगाया और बोला कि क्वेश्चन इनकरेक्ट है, वैल्यूज कम दी हुई हैं।
तो उसमें हम ये बोलेंगे कि हमें कम आता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसमें लिखिएगा बेटा, वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। चलो अब वर्क डन देखते हैं। वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं कोली। ठीक है, तो इसमें W फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, यही तो फॉर्मूला है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम पी एक्सटर्नल को लिख सकते हैं पी गैस, ठीक है ना। सो हम पी गैस सीधे सीधे यहाँ पर पी डीवी करके लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप जो है प्रेशर और वॉल्यूम वाला रिलेशन लिखने का, टेम्परेचर आइडियल गैस इक्वेशन से मत निकालना, क्योंकि टेम्परेचर नहीं तो आ जाएगा वेरिएबल, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है ना, बिकॉज आप कहां से कहां जा रहे हो, P1 V1 T1 से P2 V2 T2 जा रहे हो। आप इन अप्रोच को देखना बेटा, क्योंकि अभी आगे हम लोग एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस करके लिखेंगे, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है वो बिल्कुल उसी तरह से तुम डील करोगे जैसे यहां पर हम लोग एडियाबेटिक के लिए करते हैं, ठीक है। डिफरेंस केवल इतना है कि यहां पर Q का वैल्यू 0 है, वहां 0 नहीं लिखेंगे, दैट्स इट। अब ये जो P यहां पर है वो हम लोग ऐसा लिखेंगे, पीवी इज इक्वल पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के लिख देते हैं। तो P हो जाएगा के वी टू द पावर गामा, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा के अपॉन वी टू द पावर गामा, और ये डीवी, सही है। तो ये हो जाएगा माइनस, इसको यहाँ पर अलग सॉल्व करते हैं, नहीं तो माइनस कंफ्यूज करेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी टू द पावर, ये लिख देते हैं वी टू द पावर गामा माइनस 1, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1 अपॉन, और ये 1 माइनस गामा, और यहाँ लिमिट लगा देते हैं V1 से V2। देखो सही इंटीग्रेट किया है क्या, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। चेक करो सही है, गलत है, ध्यान से देखो क्या मिसिंग है, के। तो तुम लोग सही क्यों बोल रहे हो, मैं चेक कर रहा था। हाँ, तो ये जो है आपने इस तरह से लिखा, लिमिट लगा देते हैं, चलो तो लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये अंदर रखते हैं के 1 माइनस गामा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन V1 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस के को अंदर भेज देते हैं। तो अच्छा आप चाहो तो ये भी देख सकते हो, जैसे ये लिखा है ना ऐसा, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा के जो है यहां पर इसको देख करके के अपॉन वी टू द पावर गामा माइनस 1 की वैल्यू बता सकते हो क्या? अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो तुम के अपॉन वी टू द पावर गामा माइनस 1 की वैल्यू बता सकते हो क्या? सिंपली पीवी क्या मानते हो? अरे भाई पीवी ऐसे को पी इंटू वी, एक वी बाहर करोगे तो वी टू पावर गामा माइनस 1 बचेगा ना, उसको नीचे लेकर चले जाओ। तो तुम ध्यान से देखो, ये एक्चुअली के अपॉन वी टू द पावर गामा माइनस 1 है, जिसको तुम पीवी लिख सकते हो। या ऐसा एक्सप्रेशन दिखा दो, या यहीं पर पीवी लिख दो और फिर लिमिट लगा दो 1 to 2, तो ये क्या हो जाएगा, या वहां सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो पहला के लिखोगे तुम P2 V2 टू द पावर गामा, और दूसरा के लिखोगे P1 V1 टू द पावर गामा, और जो V2 टू द पावर गामा -1 है वो V2 टू द पावर गामा कैंसिल करोगे तो V2 बच जाएगा, इधर V1 बच जाएगा। अगर ध्यान से तुमने देखा होगा मेरी बात, सुना होगा मेरी बातों को, तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं माइनस ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। मानते हो? ध्यान से देखो, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। अब इसको जो ऑफिशियली हमको लिखना है वो ये होगा W इज इक्वल टू माइनस, और यहां लिखेंगे P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। तुमने सोचा होगा एक चीज को इतनी पूरे उसमें कि ये सर क्या पागल हो गए हैं, जबरदस्ती का माइनस क्यों रख रहे हैं, अंदर डालें और सीधे सीधे कुछ लिख दें यहाँ पर, यहीं पर आप माइनस जबरदस्ती बाहर क्यों डाल रहे हो? सीधे ऐसे लिखो ना P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1, सीधे W इज इक्वल टू हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं किया मैंने, माइनस जानबूझ के रखा। द रीजन इज कि हम लोग कह रहे हैं ये एक एक्सपेंशन है, यानी वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, तो हम लोग यहां पर जानबूझकर निगेटिव लिख रहे हैं, बिकॉज जब तुम फिजिक्स में डील करोगे तो यही फॉर्मूला यही रहेगा, खाली माइनस साइन हटा देंगे। इससे क्या होगा, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, तुम्हें केवल ये क्लैरिटी यहां माइनस है वहां प्लस है। तो अगर तुमको अचानक रिकॉल करना है फिजिक्स में, जैसे आप वैल्यूज रख रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो आप वो वर्क डन बाय सिस्टम निकालना है, सीधे बोला P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, कोई चेंज नहीं, खाली माइनस साइन हटा देना है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको नोट कर लो बेटा।
कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। ये फॉर्मूला बड़े काम का है। इसके अलावा अप्रोच को लेकिन आप भूलना नहीं बेटा, अप्रोच क्या है यहाँ तक पहुंचने की, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप भूल जाओगे चीजों को, लेकिन अगर आपको अप्रोच क्लियर है कैसे किया है हमने ये सब, तो आप फिर वहां पर कर लोगे। इसमें एक और चीज है, आइडियल गैस इक्वेशन कहता है पीवी इज इक्वल टू एनआर। ये तो एप्लीकेबल ही रहने वाला है ना? तो अगर मैं तुमसे यहाँ के हिसाब से पूछूं कि P1 V1 क्या होगा, तो तुम बोलोगे एनआर T1। P2 V2 क्या होगा? एनआर T2। तो ये तुम्हारा जो फॉर्मूला है ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस एनआर, और ये हो जाएगा T1 माइनस T2, राइट, अपॉन गामा माइनस 1। डेल्टा टी जब लिखते हैं तो वो T2 माइनस T1 होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन आर। हम इसको अगर T2 माइनस T1 लिखना भी चाहें तो ये ऐसा लिख देंगे। क्या बात समझ में आई बेटा? हाँ, यहां पर ऑफ कोर्स कूलिंग हो रही है तो T2 विल बी लेस देन T1। डेल्टा टी क्लियरली लिखना, डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चलो, अब ये तुमने कर लिया। देखो हम लोगों ने Q लिख दिया, W लिख दिया, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हाँ, Q लिख दिया, W लिख दिया, डेल्टा U, ये क्या होगा बेटा? ये तो स्टेट फंक्शन है ना। और आप ये भी लिख देना बेटा, बिकॉज जब आप एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हो तो ये जो Q है ये तो जीरो कर दोगे, तो ये जो आपका डेल्टा U है यही W के बराबर है। ठीक है, अब डेल्टा H क्या होगा? एनसीपी डेल्टा टी, दैट्स इट। चलो हो गया, हटा दें ये सब।
हम्म गाइस देखो, ये सब हम लोगों ने अभी किया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक रिवर्सिबल। अब आते हैं इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल ये बाउंड्री इंसुलेटेड लिया, ब्लॉक रखा था ये, तो इसमें हम लोग जब बोलेंगे तो Q तो 0 ही बोल देंगे, है ना। W का फॉर्मूला यानी वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लिखेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिकॉज फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, तो हम लोग यहाँ से ये बिकॉज ये तो हटा देंगे, तो W आपका डेल्टा U के बराबर ही आ गया, ये भी आपको लिख लेना है ना। कई बार कुछ चीजें इनडायरेक्ट वे में निकालने को बोलता है वो, ये हो गया। इसके अलावा बिकॉज आप जैसे कई बार वो जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो हम अलग तरीके से, जैसे T1 दिया है तो T2 निकालना है तो अलग तरीके से निकालेंगे, तो ये हेल्प करेगा आपको बेटा निकालने में। ये हो गया। डेल्टा H भी हम लोग लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर NCP डेल्टा T के बराबर है ये, तो डेल्टा UNCV डेल्टा T के बराबर, ये सब आप लिख लो। हाँ हो गया बेटा। हम्म चलो अभी लिखिएगा ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस, अच्छा एक चीज आप इस ये समझिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है आपको इसको लेकर के। तुमने देखा होगा कि हमने अभी अभी लिखा हुआ है कि W इज इक्वल टू डेल्टा U, राइट, और डेल्टा U लिखा है NCV डेल्टा T, राइट, और W को हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस में लिखा था माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V यानी V2 माइनस V1। बात को समझ रहे हो। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या चक्कर है, जो डेल्टा U है वो तो NCV डेल्टा T है, आप रिवर्सिबल प्रोसेस में भी यही लिख रहे थे, इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी यही लिख रहे हैं, और वर्क डन डेल्टा U के बराबर है, तो क्या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के वर्क डन बराबर हो गए एडियाबेटिक में? क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। कंफ्यूजन है या क्लैरिटी है तुम्हें? और अगर वर्क इक्वल है तो फिर दोनों में एक जैसा फॉर्मूला क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? बात समझ में आ रही है? तो यहां ये चक्कर है कि जब तुम बोलते हो यहां से यहां जाना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जब तुमने बोला T1 से T2, तो आपका यहां से यहां T1 से T2 नहीं T2 डैश गया,
यानी कि दोनों केसेस में जो फाइनल टेम्परेचर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, इसीलिए दोनों केसेस में जो डेल्टा यू है वो सेम नहीं है, इसीलिए वर्क डन उनके अलग अलग होंगे। क्या बात समझ में आई? आप अभी तक जो तुमने आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक प्रोसेसेस में देखा रिलेशंस, मतलब दोनों के वर्क डन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, दोनों में हीट एक्सचेंज, उसी तरह से यहां मैच करा। तो यहां एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आ रहा है कि जब आप फर्स्ट से सेकंड की बात करते हैं, इनिशियल से फाइनल की बात करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर अगर दोनों का T1 भी है तो फाइनल दोनों का टेम्परेचर T2 नहीं होगा, एक का T2 होगा और एक का T2 डैश होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, ये क्लियरली हाईलाइट कर लो, नहीं तो क्या होगा, तुम जब खूब पढ़ते हो अचानक से तुम देखोगे यार डेल्टा यू दोनों में एनसीवी डेल्टा टी लिखा है, इसका मतलब तो ये डेल्टा यू दोनों का सेम हो गया, वहीं रॉन्ग हो गया। क्योंकि अगर डेल्टा यू सेम कर दोगे तो गलती से वर्क डन सेम कर दोगे, फिर तुम्हें लगेगा सब कुछ वैलिड हो गया, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में एक जैसा ही है, रॉन्ग। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्लियर डिफरेंस है कि दोनों में जो वर्क डन है वो डिफरेंट है, दोनों में डेल्टा यू डिफरेंट है बिकॉज फाइनल टेम्परेचर अलग अलग हैं। ये हाईलाइट कर लो। अब वापस इधर आते हैं बेटा, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट था, तो जब तुम ग्राफ बनाओगे ये हो जाएगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गामा। अगर ग्राफ तुम इधर ड्रॉ करोगे तो ऑफ कोर्स ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, राइट? भाई वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन डिफरेंस आप देखिए, अगर मैंने यहीं पर आइसोथर्मल भी सोचा होता तो आइसोथर्मल जो होता है उसमें रिलेशन ये होता है, राइट ना? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है। अब बताइए कि अगर मैं ये इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, अगर मैं दो बना दूं, मान लीजिए एक मैं ये ले लूं, तो बताओ कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबेटिक है? बताइए, ब्लू वाला एडियाबेटिक है कि ब्लू वाला आइसोथर्मल है? हाँ, देखो जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो देखो ये ब्लू है, ये आइसोथर्मल था, ये भी ब्लू है, तो ये कचरा नहीं करना है, दिमाग लगाना है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो बेटा कि अगर मैं सेम वॉल्यूम चेंज लूं तो इसमें पावर गामा, गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जो डिक्रीज इन प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा जब तुम एडियाबेटिक प्रोसेस लोगे, इसीलिए नीचे वाला एडियाबेटिक हो गया। दोबारा सुनो, आपने सेम वॉल्यूम चेंज मान लीजिए दिखाया, आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो किसमें प्रेशर ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा ये चेक कर लो। तो जब तुमने देखा कि प्रेशर मैंने बढ़ाया तो सॉरी वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर डिक्रीज किया दोनों में, लेकिन इसमें वॉल्यूम जितना बढ़ाया उसके पावर में वो जो है आपका इंक्रीज दिखाई देगा वॉल्यूम में, तो प्रेशर में उसके अकॉर्डिंगली डिक्रीज दिखाई देगा, गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ज्यादा डिक्रीज होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में रादर देन आइसोथर्मल, तो हमारे लिए ये आइसोथर्मल हो जाएगा और ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, स्लोप निकाल करके कि ज्यादा स्टीप कौन आ रहा है। तो देखते हैं, जब आपने पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा तो हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं पी डीवी प्लस वी डीपी, और ये तुम यहां पर यहां से हम लोग अगर निकालेंगे डीपी बाई डीवी, तो डीपी बाई डीवी की वैल्यू कितनी होगी बताओ बेटा?
कितना? माइनस पी बाई वी। सबको क्लियर है बेटा? माइनस पी बाई वी। और अगर आप पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखें और मैं इससे पूछूं डीपी बाई डीवी का वैल्यू बताइए, तो निकाल कर देखो जरा। आया क्या? स्लोप की वैल्यू बताइए। चलो देखो क्या करोगे इसमें। P कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गामा v टू द पावर गामा -1 और ये dv कर दिया, प्लस इसको फिर क्या कर देंगे v टू द पावर गामा और ये सिंपली dp लिख देंगे। यहां से आप dp बाई dv का वैल्यू निकालेंगे इधर से, तो ये आ जाएगा dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा pv टू द पावर गामा -1 अपॉन v टू द पावर गामा। क्या सही है? और pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू k लिखा हुआ था तुमने, ठीक है? pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू k लिखा हुआ था, तो यहां पर ये चीज क्या लिखी जा सकती है? बोलो। आया? क्या आया? वेरी गुड, माइनस गामा p बाई वी। सब लोगों को समझ में आया? अरे भाई यहाँ प्रेशर मल्टीप्लाई कर दो, एक प्रेशर यहाँ रख दो, यहाँ वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, एक वॉल्यूम नीचे डाल दो, ये बन जाएगा पीवी टू द पावर गामा, ये बन जाएगा पीवी टू द पावर गामा, कैंसिल कर दो, पी बाई वी बच गया, सीधे यहाँ रख दिया। ठीक है? अब तुम्हारे सामने दो स्लोप आ गए, एक माइनस पी बाई वी और एक माइनस गामा पी बाई वी। तो गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो कौन ज्यादा स्टीप हो गया? एडियाबैटिक। बस यहां से हमने स्लोप के बेसिस पे भी प्रूव कर दिया।
हो गया? हाँ, अब यहाँ पर बस इसको ये भी दिखा सकते हो कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम लोग एक्सपेंशन बोल देंगे, या फिर इसको कूलिंग बोल सकते हैं, एडियाबैटिक, है ना। और अगर ये दिया हुआ है तो ये कंप्रेशन हो जाएगा, या फिर हम इसको हीटिंग बोल देंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें लिख कर रखनी है कि मतलब ऐसा ना हो कि एग्जाम में हल्का भी कंफ्यूजन हुआ और आप गलत कराए। जिंदगी में एक ही बार तो एग्जाम देना है। चांसेस उन्होंने 2 दे रखे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि दोनों ग्रैब करोगे तुम लोग। चल, सो जितनी भी ग्राफ्स हमने अभी जितने भी प्रोसेसेस बेसिकली हमने अभी डिस्कस किए, अगर मैं एक साथ दिखाना चाहूं तो इट विल बी लाइक प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ आपने बनाया है ना। बाद में आप प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ को कन्वर्ट भी करना सीखना बेटा, है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर में, प्रेशर टेम्परेचर में, तो वो तुम्हारे लिए आसान है करना। अब इसमें अगर मैं दिखाऊं तो मैं ग्राफ ऐसा दिखा सकता हूं, ठीक है, ग्राफ ऐसा दिखा सकता हूं, ग्राफ ऐसा दिखा सकता हूं, ठीक है ना। ये ग्राफ आप जैसे मैं ए लिख देता हूं, बी लिख देता हूं, सी लिख देता हूं, डी लिख देता हूं, ई लिख देता हूं, एफ लिख देता हूं, जी लिख देता हूं, एच लिख देता हूं। ठीक है, अब किस किस के ग्राफ हैं ये तुम सोच सकते हो। एक बार इनके नाम लिखने की कोशिश करो बेटा, जैसे कि इट्स लाइक ऐसा लिखोगे कि इट इज रिवर्सिबल
आइसोकोरिक कूलिंग, ऐसा कुछ करके सोच के लिखो, ठीक है। आपने सोच लिया या अभी भी सोच रहे हो? सोच लिया ना? जो बाइक के पास बैठा बेटा वो बोले, क्या बोला जा रहा है इधर से? चलो ठीक है। अब ये बताओ, जो ए है उसको क्या बोलोगे? खाली आइसोकोरिक बोलने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा रिवर्सिबल, रिवर्सिबल आइसोकोरिक। आगे क्या लिखोगे? हीटिंग या कूलिंग? प्रेशर बढ़ रहा है ना। और दूसरा बी, बी को क्या लिखोगे? वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो कूलिंग हो गया। अच्छा, सी वाले को क्या बोलोगे बेटा? रिवर्सिबल आइसोबेरिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोबेरिक एक्सपेंशन, और रिवर्सिबल आइसोबेरिक एक्सपेंशन के अलावा उसको क्या बोल सकते हो? एक्सपेंशन में हीटिंग होता है। तुम बोलो, मैं नहीं बोल रहा कुछ। देखो बिल्कुल सही। अभी इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और डी वाला क्या बोलोगे? या फिर कंप्रेशन बोल देंगे, ठीक है। चलो आप बताओ, ई वाला?
केवल ये पॉइंट है कि EFGH में 2 आइसोथर्मल है और 2 एडियाबैटिक है। अब आप केवल बता सकते हो। तो ई जो है वो क्या है? रिवर्सिबल। यस। और जी वाला रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। एफ वाला रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यहाँ पर कूलिंग करेगा, क्या करेगा? कूलिंग करेगा। और एच वाला सब लोगों को क्लियर है बेटा? चलो, ये तुम लोगों को सब आता है जैसे अभी। अच्छा, तुम लोग ये बिकॉज हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है, जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं, अभी मिसलिनियस प्रोसेस का डिस्कशन करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस का करेंगे। और अपने लिए एक होमवर्क के वे में लिख दो, तुम्हें जो काम करना है कि यहाँ पर हम लोग प्रोसेस लिखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, प्रोसेस लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, या फिर यहीं पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस और इक्वेशन साथ में लिख सकते हैं या अलग भी बना सकते हैं। मेन चीज आपको क्या करना है, आप प्रोसेस यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे और आपको क्या क्या लिखना है बेटा? Q की वैल्यू, W की वैल्यू, डेल्टा U की वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू, ये आपको टेबल भर देनी है। समझ गए? हो गया? अच्छा, एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर मिस कर दी। हम लोगों ने अभी ग्राफ जो बनाया था बेटा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के लिए, जब हम बात कर रहे थे आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक, हाँ, तो मान लीजिए यहां से यहाँ गए, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों ने पहले लिखा था ना एरिया अंडर द कर्व, याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं बेटा एरिया अंडर द कर्व किस केस में कितना है, तो इसको भी हाईलाइट कर लो। ठीक है, सो वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक expansion and work done in reversible isothermal expansion, in which case it is greater.
ये भी हमने डिस्कशन कर लिया गाइस। अभी इसके बाद हम लोग साइक्लिक प्रोसेस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अप्रोच लर्न करेंगे। तो एक काम करो, अभी ब्रेक ले लो, फिर हम लोग लर्न करते, पहले साइक्लिक प्रोसेस, फिर अप्रोच, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, ठीक है। Yes, sir. चलो।